बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहराम कहाँ से बांधा जाए? जब आप अपने मुल्क से जाते हैं तो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि कपड़े तो आप जहाँ से चाहें पहन लें इहराम के, लेकिन नियत आपने जद्दा से 20 एक मिनट पहले वो ऐलान करते हैं, उर्दू में भी, अरबी में भी, इंग्लिश में भी। उस वक़्त वो कहेंगे हम 3 मिनट 4 मिनट के बाद मीकात से गुज़रे, तो घड़ी पर नज़र रखें। तो जब आप समझें कि अभी 3 मिनट हो गए हैं, उस वक़्त आप लब्बैक कहें, उसी वक़्त आप नियत करें। और जो नियत है, वैसे रूटीन में किसी इबादत की नियत ज़बान से नहीं होती, दिल से ही होती है, लेकिन हज और उम्रे की नियत ज़बान से करना साबित है। तो आप कह सकते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन व उम्रतन। तो आप चूँकि जाते ही उम्रा करते हैं फिर हज करते हैं, तो आप खाली उम्रे की कर लें, हज उम्रे की दोनों की कर लें, कोई हरज की बात नहीं है। तो नियत आपकी वहाँ से होगी और वहीं से ही आप पर इहराम की पाबंदियाँ शुरू होंगी। उससे पहले आपने कपड़े तो पहने होंगे, मगर आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी बाल काटने की, नाखून काटने की, खुशबू लगाने की। सर पर खुशबू लगाना इहराम से पहले, लब्बैक कहने से पहले सर पर खुशबू लगाना मसनून है, बाकी जिस्म पर ना लगाई जाए। तो और जो शख्स वहाँ जाकर उम्रा करने के बाद हज का इहराम बांधता है, वो कहाँ से बांधेगा? जहाँ होगा वहाँ से बांधेगा। वो मक्का में है, होटल में है, हरम में है, या वो मिना में पहले पहुँच चुका है, 8 ज़िलहिज्जा को जहाँ भी होगा वहीं से ही इहराम बांधेगा और लब्बैक कहेगा। तो और अगर कोई मदीना से या ताइफ से आ रहा है तो वहाँ के मीकात मारूफ़ है, वहाँ पर से इहराम बांधेगा। वल्लाहु तआला आलम।